उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेला लग गया है। इस मेले में 2 ऐसे भैंसे आए हैं जिनकी कीमत 10 करोड़ और 9 करोड़ रुपए है। 10 करोड़ वाली भैंस का नाम गोलू है, जबकि दूसरी 9 करोड़ वाली भैंस का नाम विधायक है। ये भैंसे अपने सीमेन को लेकर खास पहचान रखते हैं। ये दोनों भैंसे पशु प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के सिंह कहते हैं कि इस 10 करोड़ और 9 करोड़ के ये दोनों भैंसे पशु प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र हैं। मेरठ में ऐसी पशु प्रदर्शनी लगाई जा रही है जिसमें ऐसे करोड़ों की कीमत वाले भैंसे आ रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय के निर्देशक प्रसार डॉक्टर के सिंह कहते हैं कि इन भैंसों की खासियत जानकर भी आप दंग रह जाएंगे। वो कहते हैं कि इनकी कीमत 9 करोड़ और 10 करोड़ लग गई है, लेकिन मालिक इन्हें बेचने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट MBTV। पहले तो मेरा जो सभी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भाई देख रहे हैं उनको हमारा नमस्ते। हमारा पलविंदर जल, गांव बसू, जिला सिरसा है, पंजाब बॉर्डर पे आ गया। इस बुल का नाम है अनमोल है जी। ये 29 का बच्चा है। ये 4 बार चैंपियनशिप में फर्स्ट आ चुका है। जो इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है वो 25 लीटर 121 ग्राम है। इसकी बेटी का फर्स्ट म्याद में 21 किलो 6 ग्राम हमने चुवाई करा दी है। तो ये M29 का बेटा है जी। हाँ जी, वो सार यूनिवर्सिटी HLD में था। उसके जितने भी बच्चे हैं वो सभी 1 नंबर ही हैं। हाँ जी। इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी उम्र 8 साल हो गई। अच्छा, इसकी कितनी कीमत है? इसकी पुष्कर मेले में 2 बार 23 करोड़ रुपया लग गई, पर हम इसको बेचेंगे नहीं। तो 23 लगे, 50 लगे, पर 1 लाख लगे। हम इसको बेचना तो नहीं है। हम इसके ऊपर ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका कितना आप किस तरह से कर रहे हैं? कीमत कितना आप बेच लेते हैं? हम बादाम वगैरह कितने खिलाते होंगे? इसका हम सेवन जी एक दिन में 10, 15, 20 ऐसे निकल, महीने का 1 लाख 1.5 लाख चला जाता है। किस तरह से सेल करते हैं? क्या आप लोग ऑनलाइन करते हैं? ऑनलाइन हमारे घर से जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, जहाँ कोई ज्यादा डोज मांगे 100, 150, 200, फिर हम वहाँ पकड़ा आते हैं। बादाम कितने खिलाते होंगे? इसके बादाम खवाते हैं कम से कम 200 ग्राम 300 ग्राम एक दिन में। और इतनी काजू और अंडे और दूध इनको मिक्स करके खवाते हैं। और इसकी डाइट में क्या है? इसकी डाइट में छोले हैं जी, मक्की, सोयाबीन, सरसों, जिसका हम दलिया बना कर इसको खिलाते हैं। इससे पहले आपने और क्या क्या काम किया? हमारे पहले तो हमारा खेती का काम था ये। अब मैं तो स्टडी कर रहा था, BA में हूँ, अभी MA में दाखिला करा है। मेरे फादर साहब ने इनकी देखभाल किया और मेरी मदर ने। ज्यादातर हमारे घर में मेरी मदर ही इसको देखभाल करती हैं। हाँ जी, मेरे फादर साहब खेती करते हैं, हम स्टडी करते हैं। हम 2 भाई हैं। हाँ, वो आए हैं, वो खाना खाने गए हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में ये 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिससे हमारे किसान भाई कृषि उद्यमिता को भी देखें और उनको समृद्धि भी की ओर आगे बढ़े। उस दृष्टि से विभिन्न योजनाओं और जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं उनके माध्यम से उनको जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। भारत सरकार और राज्य सरकार से किसानों के हित में चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारियां भी उनको दी जाएंगी, क्योंकि रबी का मौसम चल रहा है और रबी उत्तर प्रदेश के खेती बाड़ी की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण रबी के मौसम की फसलों को लगाए जाने का समय होती है। तो उसके ऊपर भी किसानों को जो है अच्छी जानकारी, उनको वैरायटी के बारे में, बीज शोधन के बारे में, किन समय के भीतर उसको लगाएं, क्या क्या उसके भीतर उपयोग करें, कैसे ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाए जाने की कोशिश करें, पराली के अवशेष को न जला करके खेती में उपयोग करें, उसके लिए कृषि यंत्र भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो उनको देख करके किसान जाकर के वो खेती बाड़ी को गति दे सकेगा। अभी हमने उनको ये बताया है कि इस समय राज्य के भीतर हमने कृषि यंत्रों के पोर्टल को खोल रखा है। 23 मई तक खुला हुआ है और 50% अनुदान पर वो कृषि यंत्र किसान भाइयों को उपलब्ध होने वाले हैं। 10,000 रुपए तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर कोई टोकन मनी जमा करने की जरूरत नहीं है। शेष के लिए 1 लाख रुपए तक 2,500 रुपया एडवांस उनको जमा करना पड़ता है और 1 लाख के ऊपर के लिए 5,000 रुपया। लास्ट ईयर भी यही अमाउंट था और किसान भाई यदि उस योजना का लाभ उठाते हैं तो उनके सस्ते दर पर उनको कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे। इस नाते उनको एक जानकारी है। यदि आप
इसी प्रकार से कुसुम सोलर पंप, जिसको भारत सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोनों मिल करके 60% अनुदान खुद वहन करती है और 40% किसान का अंश होता है। तो 40% अनुदान पर उन्हें सोलर पंप उपलब्ध कराए जाने के लिए लगभग 40,000 सोलर पंप के लिए पोर्टल खुले हुए हैं और किसान भाइयों से आग्रह है कि इस सुविधा का वो लाभ उठाएं। दीपावली के पहले वो इसके भीतर आवेदन पत्र दे दें, जिससे कि रवि के भीतर हम कोशिश करें कि उनकी सिंचाई व्यवस्था उसके माध्यम बस कुछ जिलों में देखें डीएपी की क्राइसिस बनी हुई है, किस नहीं, तरह से कहीं क्राइसिस नहीं है। राज्य के भीतर 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अभी डीएपी है और इससे इतने ही के करीब हमारे पास जो है एनपीके है। 6 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, लगभग 9 लाख मीट्रिक टन हमारे पास जो है फास्फेटिक फर्टिलाइजर है और वो एनपीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुपर फास्फेट का भी कर सकते हैं, जहां जैसी आवश्यकता है। दलहन तिलहन के लिए सुपर फास्फेट भी लगाया जाना ज्यादा उपयुक्त होगा। बाकी गन्ने के लिए एनपीके ज्यादा उपयुक्त है, डीएपी गेहूं की फसल के लिए है। तो अभी तो कटाई मड़ाई के कार्यक्रम शुरू हुए हैं और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फर्टिलाइजर किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।